नमस्कार दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनावी रण खत्म हो चुका है और अब चुनावी बिगुल महाराष्ट्र और झारखंड में बजेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सोरेन की सरकार इन दिनों लगातार योजनाओं पर काम कर रही है, चाहे युवाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। नई नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं और ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बनती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, झारखंड में एक महिला ऐसी है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सबके लिए टेंशन बन गई है। वो महिला झारखंड में विधायक हैं, उनका नाम कल्पना सोरेन है। दोस्तों, गांडे उपचुनाव से जीतकर पहली बार विधायक बनी कल्पना सोरेन जिस अंदाज में पूरे झारखंड का दौरा कर रही हैं, मैया सम्मान यात्रा निकालकर वो झारखंड के एक एक जिले में पहुंच रही हैं, एक एक विधानसभा सीट पर पहुंच रही हैं। उनके साथ सरकार की 2 मंत्री भी हैं। यात्रा का पहला चरण बहुत शानदार रहा और दूसरे चरण की शुरुआत हुई भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद के साथ। दोस्तों, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। सिमडेगा में, गुमला में, पलामू में, अलग अलग इलाकों में पहुंचकर वो महिलाओं के साथ संवाद कर रही हैं, उनसे मिल रही हैं, उनके साथ सेल्फी ले रही हैं, महिलाओं के बीच में जाकर अपनी बात रख रही हैं। और जिस आक्रामक अंदाज के साथ कल्पना सोरेन दोस्तों राजनीति कर रही हैं, जिस आक्रामक तेवर के साथ वो अपनी बात रख रही हैं, वो भी विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाला है। अब दोस्तों, कल्पना सोरेन के तमाम बयान हम सुन रहे हैं। कल्पना सोरेन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रही है, जिसके तहत 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजे जा रहे हैं। अब तक 2 महीनों की राशि खातों में पहुंच चुकी है और अब कल्पना सोरेन ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये योजना बंद हो जाए, महिलाओं को लाभ मिलना बंद हो जाए, इसलिए उनका पीआईएल गैंग एक्टिव हो गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ पीआईएल दाखिल कराई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि ये योजना बंद नहीं होगी। अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है तो इनके पीआईएल गैंग जाकर के फिर से उसमें पीआईएल लगाते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार जिस तरीके से झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए ये लोग निरंतर पीआईएल करते हैं। इन पीआईएल वाले गैंग जो भाजपा के द्वारा चले जाते हैं, आप लोगों को मैं सचेत करना चाहती हूँ, ये कभी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ की मैया के चेहरे में खुशियां आए। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंडी बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन जी जिस तरीके की योजनाएं नदियां बहा करके गंगा बहा दी है, वो योजनाएं आप तक पहुंचे। दोस्तों, कल्पना सोरेन कभी गाड़ी के बोनट पर बैठती हैं, कभी गाड़ी में खड़ी हो जाती हैं, कभी झारखंड के पारंपरिक परिधानों में नजर आती हैं। झारखंड के जितने वीर शहीद रहे, उनकी धरती पर पहुंचकर उनको नमन कर रही हैं, उनको प्रणाम कर रही हैं, उनका आशीर्वाद ले रही हैं और झारखंड के लोगों को एक झारखंडी की भावना के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना जानती है, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले वो आज फॉर्म भरवाने आने वाले हैं और झारखंड को मान सम्मान जो दिला नहीं पाए, हमारी भाषा संस्कृति को पहचान दिला नहीं पाए, वो आज फॉर्म भरवाने वाले आने वाले। 1,36,000 करोड़ जो आज तक दिलवा नहीं पाए, वो आज फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म भरवा करके आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? डबल इंजन की सरकार जब उस समय कुछ नहीं कर पाई, आज हम क्या उम्मीद रखें अपने झारखंड के लोग केंद्र सरकार से? दोस्तों, जिस तरह से मैया सम्मान योजना चल रही है और उसके साथ साथ मैया सम्मान यात्रा चल रही है, यानी दोनों तरीकों से, सरकार से भी और संगठन से भी, जेएमएम भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। और आज की तारीख में हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़ी ताकत उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बन गई हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी मैया सम्मान यात्रा से और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से घबरा गई है और इसी घबराहट में वो अनाप शनाप बातें कर रही है। आजकल मैया की ताकत और मैया शब्द इतना भारी है झारखंड में कि हमारे विपक्षी लोग
इतने हताश हो गए हैं कि पीआईएल करवा रहे हैं। पीआईएल के साथ में उनकी नई योजना आ रही है जिसमें बता रहे हैं कि ये राशि को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। जब आएंगे पूछिएगा कि जब आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, डबल पावर था, तो आपका ये पावर आप लोगों ने हमको सशक्त कराने में क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आज जब यहाँ पर में हेमंत जी की महागठबंधन की सरकार है, तो हेमंत जी को ऐसा कौन सा सोच आया, ऐसा सपना आया कि वो उन्होंने करवा दिया और धरातल में भी लेकर के आए हैं। आप झूठे जुमले वादे कर रहे हैं जो आप 2014 से करते हुए आ रहे हैं। 2014 में आपने क्या कहा था? काला धन लेकर के आएंगे, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, साल का 2 करोड़ नौकरी देंगे। और मुझे तो जहां पता है कि अकाउंट खुलवाने के लिए जनधन योजना के तहत अकाउंट खाता खुलवाया था। अब खाता का तो इन्होंने खुलवाया, जुमला देखिए। ये आपको ऐसे सपनों की दुनिया में लेकर के जाएंगे कि दूर में बताएंगे कि वहां देखिए हम आपका 15 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, आप खाता खुलवा लीजिए। देखिए हम 2 करोड़ नौकरी लेकर के आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ हो लीजिए। ये जुमलेबाज वाली जो सरकार है ना, जो केंद्र में बैठी है, मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं। दोस्तों, कल्पना सोरेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हर झारखंडी को ये एहसास दिला रही हैं कि अपने राज्य के बारे में सोचिए, अपने लोगों के बारे में सोचिए। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी, केंद्र में काबिज बीजेपी, नरेंद्र मोदी, ये लोग चाहते हैं कि झारखंड के लोग हमेशा हाथ फैलाए हुए रहें, झारखंड के लोग हमेशा दबे कुचले रहें और झारखंड के लोग हमेशा भीख मांगते रहें। ये चाहते नहीं है कि हमारी आधी आबादी खुशहाल हो। ये चाहते नहीं है कि आप लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें। ये चाहते हैं कि झारखंड खाली भीख मांगे, अपना हाथ फैलाए, और इससे ज्यादा अगर हम अपना हक छीनना चाहते हैं, हम अपना हक मांगना चाहते हैं, तो ये हमें जेल में डालने का काम है। कल्पना सोरेन जिस अंदाज में लोगों से मिल रही हैं, अपनी यात्रा निकाल रही हैं, रात्रि चौपाल कर रही हैं, गांव-गांव पहुंच रही हैं, महिलाओं की बात कर रही हैं और महिलाओं को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। आज की तारीख में कल्पना सोरेन की यात्राओं में जबरदस्त भीड़ होती है। लोग कल्पना सोरेन को सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अपने मुद्दे उनको बताना चाहते हैं और कल्पना सोरेन एक एक महिला से संवाद करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से मिलने की कोशिश करती हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने साथ सरकार की 2 मंत्रियों को लेकर इस यात्रा पर लगातार चल रही हैं। कल्पना सोरेन ने एक बार फिर वही बात कही कि झारखंड के लोग न डरते हैं, न झुकते हैं, न झारखंड रुकेगा, न झारखंड झुकेगा। झारखंड अपनी रफ्तार के साथ विकास करते हुए आगे बढ़ेगा और एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आएगी। हेमंत सोरेन भी अपने आदिवासी भाइयों के लिए कभी भी सर नहीं झुकाया। अब दोस्तों, कल्पना सोरेन का ये आक्रामक चुनावी प्रचार, ये अंदाज हेमंत सोरेन को कितनी मजबूती देगा? क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसके पास तमाम नेताओं की फौज है, उस बीजेपी के पास आखिर कल्पना सोरेन की क्या काट होगी? ये भी अहम सवाल है दोस्तों। यानी फिलहाल इस वक्त कल्पना सोरेन ने पूरे देश का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करवा दिया है, क्योंकि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और हर एक की जुबान पर कल्पना सोरेन का नाम है। दोस्तों, ये खबर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।